ओ वासुदेव श्रवम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा। अर्थात जो सदा निराकार रहने वाला मेरे को केवल साकार मानते हैं वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वे मेरे अव्यक्त निर्विकार और निराकार स्वरूप को नहीं जानते। दूसरे कोई ऐसा अर्थ करते हैं, अर्थात मैं अवतार लेकर, परमात्मा अवतार लेकर अर्जुन के सारथी बने हैं। परमात्मा कह रहे हैं मैं अवतार लेकर तेरा सारथी बना हुआ हूं, ऐसे मेरे को केवल निराकार मानते हैं वे निबुद्धि हैं, क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को नहीं जानते हैं। उपयुक्त दोनों अर्थों से कोई भी अर्थ ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा अर्थ मानने पर केवल निराकार को मानने वाले साकार रूप की और साकार रूप को उपासना की निंदा करेंगे, और केवल साकार मानने वाले निराकार स्वरूप की और निराकार स्वरूप को उपासना की निंदा करेंगे। यह सब एक देशीयपना है, ये सब एक देशीयपना है। पृथ्वी जल तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। जल बर्फ बूंदे बादल और भाप रूप से साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। तेज अग्नि तत्व काठ और दिया सलाई रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होने से साकार है इत्यादि। इस तरह से भौतिक सृष्टि के भी दोनों रूप होते हैं, और दोनों होते हुए भी वास्तव में वह दो नहीं होती। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं लगती और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। फिर परमात्मा के साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं है। वे साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। परमात्मा साकार निराकार सगुण निर्गुण दोनों को मानती है। परमात्मा अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है, अव्यक्त मूर्ति कहा है। चौथे और 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट होता हूं, अविनाशी होता हुआ भी अंतर्धान हो जाता हूं, और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञापालक पुत्र और शिष्य बन जाता हूं। अतः निराकार होते हुए साकार होने में और साकार होते हुए निराकार होने में भगवान में किंच मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को ना जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। भगवान व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, लौकिक भी है और अलौकिक भी है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। परंतु बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को उन प्राणियों की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात लौकिक जन्मने मरने वाला मानते हैं, जिनके लिए भगवान परमात्मा ने कहा है, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की कोई बात ही क्या है। भगवान मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, प्रत्युत अव्यक्त रहते हुए भी व्यक्त होते हैं और व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। परम भगवान देवताओं की उपासना
करने वालों को श्रद्धा भी देते हैं और उनकी उपासना का फल भी देते हैं। यह भगवान का परम अर्थात पक्षपात रहित भाव है। अव्ययम देवता सापेक्ष अविनाशी अमर है, सर्वथा अविनाशी नहीं, परंतु भगवान निरपेक्ष अविनाशी है। उनके समान अविनाशी दूसरा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। अनुत्तमम भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा भाव हो ही नहीं सकता। भगवान साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है? भगवान साधारण भी है, असाधारण भी है। भगवान की लीला भगवान ही जाने, परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सबसे श्रेष्ठ भाव है। भगवान प्राणिमात्र का हित चाहते हैं, यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है। सबसे श्रेष्ठ भाव है सेवा का भाव, सबसे श्रेष्ठ भाव है सेवा का भाव, सबसे श्रेष्ठ भाव है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम